दोस्तों, जीवन क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? और हमें इस जीवन में क्या करना है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग हम सभी अपने आप से पूछते हैं। मैंने भी ये प्रश्न अपने आप से पूछे और इसी खोज में मैं एक दिन अपने गुरु तक पहुंचा। मेरे गुरु के अनुसार यह जीवन परमात्मा तक पहुंचने के लिए है। उससे हम निकल कर आए हैं और उसी में वापस विलीन हो जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जब तक ऐसा नहीं होता है हम इस जीवन में भटकते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार दुख भोगते हैं, बार बार बालक बनते हैं, बार बार बड़े बनते हैं, बार बार बूढ़े बनते हैं, बार बार रोगी बनते हैं, बार बार स्वस्थ बनते हैं, बार बार अमीर बनते हैं, बार बार गरीब बनते हैं। ये सुख और दुख का सिलसिला चलता रहता है और इसका अंत तभी होता है जब एक बार हम पूर्णतया आनंदित होकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी इच्छा से या उसकी इच्छा से इस धरती पर अपने लोगों का, अपने इष्ट मित्रों का उद्धार करने के लिए अपनी इच्छा से ही आते हैं, अपनी इच्छा से ही जन्म लेते हैं। कर्मों के बंधन से जन्म नहीं लेते। तो जो जीवन का पर्पस है वो मेडिटेशन है। तो बात करें कि मेडिटेशन क्या होता है, व्हाट इज मेडिटेशन? दीज आर सर्टेन टेक्निक्स विद विच वी कंसंट्रेट आवर माइंड एंड वी फोकस आवर कंसंट्रेटेड माइंड ऑन द लोटस फीट ऑफ द गॉड। दोस्तों, हम अपने अ, अ, एकाग्र मन को, ध्यान कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे मन को एकाग्र किया जाता है और उस एकाग्र मन को परमात्मा के चरणों में लगाया जाता है ताकि हमें उसकी प्राप्ति इस जीवन में संभव हो। तो यही मेडिटेशन है। ये सर्टेन टेक्निक्स हैं जिनसे मन को एकाग्र कर किया जाता है और उन्हें परमात्मा के चरणों में लगाया जाता है। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल हम सांसारिक लाभ के लिए, अपने और समाज के लाभ के लिए भी कर सकते हैं, जिससे हमारी उन्नति दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। तो बात करें कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गया, नींद भी कमी आई, तो इसलिए मैं जल्दी उठने की वजह से मैंने सबसे पहले एक यूट्यूब वीडियो बनाया, फिर चाय पिया और उसके बाद 4 बजे करीब मैं नीचे वॉक करने चला गया। 10 से 15 मिनट का वॉक किया। एक योग के लिए बहुत ज़्यादा वॉक करना है, एक्सरसाइज करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम शरीर को नहीं, मन और आत्मा को बलवान बनाने की बात करते हैं। तो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट वॉक किया, उसके बाद वापस आया, भजन कीर्तन किया 10-15 मिनट, 10-15 मिनट मेडिटेशन किया, फिर चाय बनाई और फिर अब आपके साथ वापस दोबारा यूट्यूब वीडियो बनाने पर लग गया। तो बात करें कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो मैं इसकी शुरुआत आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई छोटी सी प्रार्थना कर लें, चाहे तो कोई जो किताबों में प्रार्थना आपको अच्छी लगती हो वो चूज कर लें, या अपने मन से ही कोई छोटी मोटी प्रार्थना बना लें और उसी प्रार्थना का इस्तेमाल सुबह शाम डेली करें। मेडिटेशन को 2 बार करना आवश्यक बताया गया है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। सुबह उठते ही और शाम को सूर्यास्त के समय उचित रहता है। यदि सूर्यास्त के समय आप काम की व्यस्तता की वजह से नहीं कर सकते तो उसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले आप पूजा कर लें। पूजा करने के बाद 5 से 10 मिनट का कोई एक भजन आप कर लें। भजन करने के लिए यूट्यूब पे अनेकों कीर्तन भजन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन सुने यूट्यूब के साथ, मोबाइल के साथ, टीवी के साथ गाएं और जब याद हो जाए तो फिर उसे आप स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप अलग से भी कर सकते हैं। तो आज की शुरुआत हम करते हैं एक छोटे से भजन के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस प्रकार 5 से 10 मिनट आप भजन कर लें। उसके बाद मेडिटेशन में जाने के लिए दोनों आंखों को बंद कर लें। आंखों की पुतलियों को बंद आंखों से ऊपर की ओर इस प्रकार करें कि आपकी दोनों आंखें सर के टॉप में, जहाँ सहस्रार कहा जाता है, सहस्रार यानी 1000 पेटल लोटस, उस 1000 पेटल लोटस पे यानी सर के टॉप पे जो टॉप पोर्शन होता है जिसे सहस्रार कहते हैं, उस पर अपनी आंखों को केंद्रित करें किसी एक बिंदु पर। क्योंकि जब आप आंखों को ऊपर ले आते हैं तो बहुत बड़ा एक ब्लैक स्पेस बिल्कुल अंतरिक्ष की तरह दिखाई देता है। उस पूरे अंतरिक्ष में नहीं भटकना है, बल्कि किसी एक बिंदु पे अपने आप को रखना है और निरंतर वहीं पर उसी एक बिंदु पर अपना मन एकाग्र रखना, उसे भटकने नहीं देना। भटक जाता है तो उसे दोबारा ले आना। साथ ही साथ मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करना है, जैसे ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम गंग गणपते नमो नमः, ओम गंग गणपते नमः। मन ही मन इसका उच्चारण करते रहे। या इसके अलावा आप राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इस प्रकार के किसी मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप मंत्र कोई ऐसा लें जिसे मुंह से बाहर निकालने की कभी आपको आवश्यकता न पड़े। मंत्र जितना गुप्त रहता है उतना ही शक्तिशाली उसको माना जाता है और उससे आपकी विल पावर भी काफ़ी बढ़ती है, क्योंकि आप उसमें शक्ति लगाते हैं कि मेरा मंत्र गुप्त रहे। गुप्त मंत्र, ये इस मंत्र को आप परमात्मा की ओर से आया हुआ समझ सकते हैं। आपके गुरु यदि हैं तो उनसे लें, नहीं है तो आने वाले समय में आपको मिलेंगे, उनकी तरफ से आया हुआ ये मंत्र समझकर इसे गुरु मंत्र मानकर आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धीरे 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 आप पाएंगे कि आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार मैंने आज आपको बताया कि ध्यान का पर्पस क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, ध्यान कैसे करें, मंत्र जाप कैसे करें, और साथ ही मैंने आपको बताया कि ध्यान करने से पहले ज़रा भजन कीर्तन आवश्यक कर लें। दोस्तों, चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।